हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमने पिछला पार्ट देखा, पार्ट 9th में। उसमें हमने डिस्कशन करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। आपको मैंने उसकी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताई थी, कैसा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या उसका फ़ायदा हमें रहा सर, हमने सिफेरिकल वाले को क्यों हटा दिया, पुराने वाले को क्यों हटा दिया, नया क्यों ले आए, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसके नुकसान, मतलब नुकसान तो कोई नहीं हमने देखा सर, फायदे ही फायदे थे उसके पैरेलल प्लेट के, ठीक है ना। इसलिए आपके सिलेबस में भी वही है, ठीक है ना। सीबीएसई जिस चीज़ का फायदा वही डालती है सिलेबस में जाना है। इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ज़्यादातर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। इसलिए हमने पिछले पार्ट में उसको अच्छी तरह डिस्कस किया। अब देखो टॉपिक हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसको हम सीरीज में भी लगाते हैं, उसको हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन में लगाते हैं सर्किट में, सर्किट के अंदर, और उसके हम फिर नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वही देखेंगे। तो सबसे पहले पिछले पार्ट में ही हम कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक रह गया था उसमें, छोटा सा टॉपिक उसका रह गया था कि हम तब क्या करेंगे। व्हाट, एक टॉपिक लिख लो, हेडिंग पा लो, व्हाट इफ वी हैव डिफरेंट चार्ज ऑन ईच प्लेट। क्या मतलब सर, क्या मतलब सर, क्या अंग्रेजी लिख दी आपने, क्या अंग्रेजी लिख दी। देखो इसका मतलब क्या है, हमने देखे थे पिछले पार्ट में कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है। दो पैरेलल प्लेट से, दो मेटेलिक की प्लेट होती है पैरेलल, जो ऐसे लगी होती है, इनका एरिया सेम होना चाहिए, हमने कंडीशन दी थी। इसका एरिया ए है तो इसका भी ए होना चाहिए, ये डी डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होनी चाहिए, इसमें कंडीशन। और एक और कंडीशन क्या दी थी कि इन पर चार्ज सेम होना चाहिए। अगर इस पर क्यू चार्ज है तो इस पर भी क्यू होना चाहिए, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब अपोजिट होने चाहिए, पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर चार्ज डिफरेंट हो गया, इन पर डिफरेंट चार्ज होगा, अगर इस प्लेट पर मान लो कुछ Q1 चार्ज हो गया, इस प्लेट पर मान लो कुछ Q1 चार्ज हो गया, इस प्लेट पर मान लो कुछ Q2 चार्ज हो गया, प्लस माइनस, ठीक है जैसे। तब सर हम क्या करेंगे, तब तो ये कैपेसिटर रहा नहीं सर, तब तो ये कैपेसिटर रहा नहीं सर, तब भी इसको कैपेसिटर बोलना सही रहेगा। हाँ, तब भी ये कैपेसिटर ही रहेगा। क्यों सर, इस पे चार्ज तो डिफरेंट हो गया। आपने कंडीशन कही थी कि चार्ज सेम रहना चाहिए कैपेसिटर के लिए। देखो भाई, ये जो है ना कैपेसिटर बहुत चालाक है, इसके अंदर चार्ज अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह। देखो मैंने बोला था, एक और बात सुनो मेरी, एक और बात सुनो, मैंने बोला था चार्ज सेम रहना चाहिए, ठीक है ना, चार्ज सेम रहना चाहिए। अब इसमें एक और लाइन ऐड करो कि चार्ज सेम कहाँ रहना चाहिए, इनर सरफेसेस में, इनर सरफेसेस में चार्ज सेम रहना चाहिए। जो सरफेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये वाला सरफेस है इसका अंदर की तरफ, इसका अंदर की तरफ वो वाला है जो यहाँ से मूव कर रहा है, इसका अंदर वाला ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों सरफेस की इंटरेक्शन हो रही, वहां पर चार्ज सेम होना चाहिए। बाहर जो मर्जी चार्ज इसके बाहर ले, क्योंकि शीट है एक पैरेलल प्लेट, मतलब शीट जैसा ही हो गया, मान लो कुछ एक पेज की तरह ही हो गया, ठीक है ना, एक पेज की तरह हो गया। तो एक पेज का एक ये वाला हिस्सा है, कि ये वाला हिस्सा है, तो ये दो पैरेलल प्लेट्स है, मान लो मेरे हाथ ये दो पैरेलल प्लेट्स है, इनके इस वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पे चार्ज कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बाहर बेशक अलग हो, शीट है ना, अंदर भी होगा बाहर भी, इस तरह भी होगा चार्ज, बाहर बेशक होगा, अंदर चार्ज सेम होना चाहिए। तो ये चार्ज अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह कि अंदर सेम हो जाता है, बाहर अलग हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो बात करो, बहुत चलाक है कैपेसिटर, बहुत चलाक, अपने आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है, आपने कैसे करना, अगर पेपर में अलग सवाल आ गया तब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, पढ़ाया था। तो इसका मतलब शीट के अंदर 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 ही बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये कंडक्टर है, शीट चार्ज है, कंडक्टर है, कंडक्टर मेटेरियल प्लेट से बनाते हैं ना कंडक्टर, इसमें भी ईबी भी जीरो होगी, इस शीट के अंदर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो, फिर बात नहीं मानते हो तो चैप्टर फिर देखो, मान जाओगे, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था शीट के लिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल सर, बहुत प्यारा फॉर्मूला था, ये आपने पढ़ाया था। अब अगर मैं ई ए की बात करूं, मुझे अब ई ए निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है, किस किस वजह से। सब सुनना बात, मानो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि इसके इनसाइड सरफेस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, और इस वाले के इनसाइड सरफेस पे चार्ज है स्मॉल एक्स, क्योंकि इनसाइड भी मानना पड़ेगा ना मुझे, इनसाइड इसके क्यू चार्ज है, इनसाइड है, तो टोटल चार्ज इस पे अब कितना हो गया, अब इस पर सॉरी टोटल चार्ज नहीं, अंदर क्यू है, इसके अंदर एक्स है, तो इस वाले के बाहर कितना हो गया, बाहर हो गया इसके Q1 माइनस क्यू, है ना। टोटल चार्ज Q1 था, उसमें से Q इस तरफ है तो Q1 माइनस एक्स इस तरफ होगा, दोनों को ऐड करोगे दोबारा से Q आ जाएगा। वैसे इस तरह से अगर अंदर x है तो बाहर Q2 माइनस एक्स होगा,
है ना, अंदर और बाहर का सम कर लोगे दोबारा से Q2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ए चार्ज पर किस किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पहले देखो, ठीक है। तो ए चार्ज पर एक तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है सर इसकी, एक देखो अगर मैं इनर आउटर सरफेस मैंने बांट दिया ना, एक तो इनर सरफेस की वजह से है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आउटर सरफेस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इसके इनर इसके आउटर की वजह से है। समझ गए बात को? इतनी समझ गए बात। अब सिग्मा बाय 2 सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q अपॉन ए। तो इसको फॉर्मूले को मैं Q अपॉन 2a भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे चार्ज बनाना था, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहली इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर किसकी वजह से होगी? इसके अंदर वाले चार्ज की वजह से, या बाहर वाले की वजह से ले लो, चलो इसकी वजह से होगी। तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q1 माइनस Q अपॉन में एरिया कितना माना है मैंने? A माना है, ठीक है, 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एरिया तो सेम है, ठीक है। एक तो इसकी वजह से होगी। अब देखो डायरेक्शन में मैटर करती है, प्लस में माइनस में। ये देखो इसकी वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? किस डायरेक्शन में होगी बताओ? इसकी वजह से किधर होगी? इस तरफ बाहर होगी, इस तरफ होगी ना, बाहर की तरफ निकलती है इसकी वजह से, है इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसकी वजह से पॉजिटिव मान लो इसको, तो इस तरफ होगी। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे मान लो इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको अंदर वाले को नेगेटिव ले, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे, बात खत्म, ठीक। तो अब इसकी वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हमने क्या माना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ Q चार्ज अपॉन 2a, इसका भी एरिया सेम है, ठीक। अब इसकी वजह से इस पर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस पर, समझ लो ना बात को? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फ्लुएंस करेगी इसको, हाँ सर। तो अब इसकी निकालते हैं सर, इस पर अंदर की तरफ पहले निकालते हैं, अंदर की तरफ कितना चार्ज है? x, एरिया कितना है? 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से प्लस होगी क्या माइनस होगी सर? देखो इसकी यहाँ जा रही है क्योंकि, तो इसकी भी तो इसी तरफ आती है, इनसाइड ही तो जाएगी, अगर इसको हम अपोजिट चार्ज माने तो इसकी भी तो अंदर ही तो घुसेगी, ऐसे तो बताया था, है ना। तो इसकी भी इस डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस, समझ गए। अब आती है इसकी बात Q2 माइनस एक्स की, ठीक है ना, Q2 माइनस एक्स की। तो अब Q2 माइनस एक्स, ये क्या बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला सरफेस है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q2 माइनस एक्स की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बाहर वाली नेगेटिव वाली, तो भी इसी डायरेक्शन में होगी, समझ रहे हो बात? वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, वो भी बाहर मतलब इसी डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगी, समझ रहे हो बात? ऐसे होगी, ऐसे मान लो। वैसे तो ना देखो, इसकी वजह से अगर पॉजिटिव है इधर, मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो इसकी वजह से अगर पॉजिटिव कैसे होती है? अवे होती है, और नेगेटिव कैसे होती है? इसकी वजह से इनसाइड होगी, तो कट हो जाती है, बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है ना, बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, इस तरफ कुछ नहीं होती, बीच में होती है, और इनके अंदर भी कुछ नहीं होनी, है ना, इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होती, ठीक है ना, इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होती, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अंदर ही होती है, इस वाली प्लेट की वजह से ना, सुनना मेरी बात को, इस वाली प्लेट की वजह से अंदर ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाली प्लेट की वजह से कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, इधर से बाहर, इधर से बाहर, समझ रहे हो बात को? समझ गए बात को? समझ गए बात को? समझ गए सर, ठीक है। तो इसकी वजह से कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? इसकी वजह से कितनी आएगी? तो देखो ये बाहर वाला जो सरफेस है ना, ये वाला जो बाहर वाला है, इसकी अब क्या ले सर? पॉजिटिव ले नेगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में देखना है आपने इसको, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ अंदर ही तो घुस रही है, नेगेटिव के अंदर ही तो घुस रही है, तो ये भी नेगेटिव होगा। इस वाली डायरेक्शन में नेगेटिव मानी, ये वाली पॉजिटिव मानी, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाली मान देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? माइनस Q2 माइनस एक्स ब्रैकेट में डाल दो अपॉन में 2ae, ठीक है। तो अब ये कितना है सर? 0 है, इनसाइड कंडक्टर 0, इनसाइड देखिए, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, इसकी वजह से और इसकी खुद की वजह से। तो अब देखो Q1, अब मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि समय सेम है, समय सेम है, तो आ जाएगा Q1 माइनस Q और माइनस एक्स। अब देखो ये खुलेगा माइनस Q2 प्लस एक्स, इससे ये कट गया, ठीक है ना, और कुछ कटा और कुछ नहीं कटा सर, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक, बाकी सब सेम रहेगा इसमें, ठीक है। अब देखो बचा क्या? अब 2a को उधर ले जाओ, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से देखो यहाँ क्या बचा, नोट करते रहो, यहाँ पे क्या बचा? Q1 माइनस Q माइनस 2Q हो गया, Q1 माइनस Q2 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, इसको प्लस कर दिया, 2Q आ गया, Q1 माइनस Q2 बचा, ठीक। अब तुम्हारा धर्म क्या निकालना सर? Q चार्ज, इनसाइड चार्ज, ये तो निकालना, तो इनसाइड पे कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो देखते हैं आप, देखते हैं। तो अब तुम क्या करते हो? इस 2Q को इधर ले जाओ, इस 2Q को इधर ले जाओ, तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 इज इक्वल टू Q, 2Q को इधर ले गए, 2 को फिर डिवाइड में ले आए, कैलकुलेशन अब तो बस, ठीक। तो मतलब इनसाइड चार्ज कितना होगा? Q1 माइनस Q2 बाय 2, समझिए बात को, Q1 माइनस Q2 बाय 2, ये क्या होगा? इनसाइड चार्ज, ठीक है ना, ये अंदर इतना चार्ज होगा इस वाले सरफेस के। तो अब सर इस वाले सरफेस के अंदर कितने होने चाहिए?
अगर सेम रहना चार्ज को इस वाले सरफेस इसके भी करंट डेरिवेशन इसकी भी करवा देते हैं। अभी नोट करो कि इस वाले सरफेस के अंदर इतना चार्ज है, इसको नोट करो, ठीक है। अब हम ईबी के लिए डेराइव करते हैं, ईबी के लिए वो भी सेम ही रहेगा ज़्यादातर खेल, ठीक है। ईबी के लिए डेराइव करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड साइड बी भी 0 है, तो बी की खुद की वजह से होगी, एक ए की वजह से होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस, समझ लो बात को, है ना। तो अब ईबी देखते हैं सर, ई ड्यू टू बी। तो ईबी एक तो इसकी वजह से है, खुद की वजह से, तो आउटर वाले सरफेस की वजह से वो पॉजिटिव ले लो, वो पॉजिटिव ले लो, ठीक है, क्योंकि बी की के रिस्पेक्ट, अब हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को, अरे मेरी बात को समझ रहे हो ना। अब हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये वाली इधर जाएगी। अब बी के रिस्पेक्ट में ये वाली कहाँ जाती है, बी के रिस्पेक्ट में जब तुम ये वाली देखोगे तो इसको इधर लाओगे और इस वाली को इधर लाओगे, समझ रहे हो बात को। देखो रिस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है। ये बी प्लेट है, ये बी प्लेट है, इसके रिस्पेक्ट में अंदर जाएगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ से अगर देखूंगा तो इस तरफ अंदर जाएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अंदर जाती है ना इसकी फील्ड, अंदर जाती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी फील्ड, ठीक है ना। तो अपोजिट हो जाएगी दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल, या बी के रिस्पेक्ट में। तो ये पॉजिटिव ले लूँ अगर मैं इस डायरेक्शन को, तो Q2 माइनस x/2 a एप्सिलॉन नॉट। इस वाली को क्या लेना है सर, इस वाली को अपोजिट नेगेटिव लेना है, माइनस x/2 a एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से आप ये भी कहाँ जा रही है, इधर ही जा रही है सर, अंदर वाले सरफेस की बात करो, इधर ही जा रही है, तो ये भी माइनस की माइनस Q/2 a एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए सर, तो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस जब इधर आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में इधर ही आएगा, समझ, इस पूरे के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी यही तो जा रही है, मेरी बात को, इसके अंदर ऐसे तो इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, तो इसीलिए माइनस का Q1 माइनस Q/2a एप्सिलॉन, ठीक है। इसको भी आप कटाओगे तो आपको पता चलेगा कि 0 रख दोगे यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू Q2 सेम, Q2 माइनस 2x माइनस Q1 इज इक्वल टू 0 आएगा आपके पास, यहाँ पे 0 तो लिख दिया, तो यहाँ से आपके पास x आएगा, इसको उधर ले जाओ, Q1 x आएगा आपके पास, Q1 इसको उधर ले जाओ, माइनस Q2 माइनस x आएगा आपके पास, ठीक है, अपॉन में 2, अब माइनस को उधर ले जाओ, तो ये माइनस को में, अब देखो क्या आया, x क्या है, Q1 माइनस Q2/2, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, क्यों क्या है, पॉजिटिव का Q1 प्लस Q2, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, आगे तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए चार्ज ने अपने आप को दोबारा से अंदर सेम कर लिया, अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। इन दोनों को देख के क्या पता लग रहा है कि अंदर हमेशा कैपेसिटर के अंदर हमेशा कैसा चार्ज मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट। नोट करो इस बात को, डिराइव करवा दिया आपके सामने। इसका मतलब सर अगर हमें दे रखा हो कि दो कैपेसिटर है, उनके प्लेट के ऊपर Q1 चार्ज और Q2 चार्ज अलग अलग दे दिया, तो हमें इनर सरफेस पे चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक सरफेस पे Q1 माइनस Q2 प्लस का जाएगा, एक पे माइनस का जाएगा, समझ गए बात को। इन दोनों चार्जेस का एवरेज जाएगा इस पर भी और इस पर भी, अंदर की तरफ, समझ गए। तो सर बाहर वाली तरफ क्या आ जाएगा, माइनस कर लो यार, बाहर की तरफ तुम्हें मैंने बताया ये बाहर वाला निकालना, तो Q1 माइनस Q कर लो, तो Q1 में से इसको माइनस कर लो, माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2, सॉरी माइनस दिस पार्ट करोगे, Q1 में से इसको माइनस कर लोगे Q को, तो कितना आएगा Q1 2Q1 माइनस Q1, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो बाहर की तरफ Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इसमें माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, माइनस आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बाहर अगर पूछा जाए तो इतनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी इक्वल, बाहर भी इक्वल हो गया, देखो बाहर की तरफ भी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैपेसिटर में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह, समझ गए मेरी बात। तो इसका मतलब अगर सर चार्ज इक्वल नहीं दिया तो ये अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को इक्वल, समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ा है कैपेसिटर, बहुत तगड़ा है कैपेसिटर, नोट करो इस बात को, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है, बहुत तगड़ा है कैपेसिटर। तो कैसे करोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सर अगर इक्वल चार्ज हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर अनइक्वल चार्ज नहीं हो तो अंदर की तरफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 और बाहर की तरफ Q1 प्लस Q2 बाई 2, और साइन देख लेना प्लस माइनस चार्ज के हिसाब से, ठीक। तो ये हो गया आपका टॉपिक, प्यारा टॉपिक था भी बड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसको आपने 10वीं याद करो जरा सर, 10वीं बोर्ड की थी सर, बहुत पढ़ाई करी सर 10वीं में, सर बहुत पढ़ाई करी, 90% से ऊपर नहीं खींच पाया सर, पढ़ाई बहुत करी, पढ़ाई तो करी पर अपने इंस्टीट्यूट से नहीं करी अपने इंस्टीट्यूट सर प्रमोशन कर रहे हो ना यार, प्रमोशन नहीं फील दे रहा हूँ तुम्हें, मजाक करो, चलो यार पढ़ाई सबने करी, मुझे पता सबके 90 से ऊपर ही आए होंगे। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम देखेंगे कैपेसिटर को हम लगाएंगे सर्किट में, और सर्किट में ऐसे लगाएंगे, सर्किट में हम ऐसे लगाएंगे जिससे हमारी मदद हो जाए। मदद कैसे हो जाए, मतलब हमें कैपेसिटेंस चाहिए ना, कैपेसिटर को लगाते क्यों सर्किट में, ताकि चार्ज हमारे खींच खींच बताया तो था यूज क्या था कैपेसिटर का, कैपेसिटर का यूज क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एकदम फेंकना, पंखा चलाना, मोटर चलाना,
ठीक है ना। तो वो सारे काम थे, फ्लैश चलाना कैमरे की, ठीक, तो वो सारे काम थे। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो कैपेसिटर को हम सर्किट में डालते हैं दो तरीके से, एक हम डालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हम डालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बहुत प्यारी चीजें हैं दोनों। जैसे रजिस्टर को डालते थे ना, सीरीज में रखते थे रजिस्टर को, 10वीं की बातें, पैरेलल में डालते थे रजिस्टर को सर, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती थी सर, हर बार गलत आ जाती थी हमारी तो हर बार गलत आ जाती थी सर मजाक कर रहा हूँ। देखो, तो सीरीज में निकालते थे, पैरेलल में निकालते थे, ठीक है ना। सीरीज में सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था R=R1 + R2 + R3 जितने भी थे, और पैरेलल में आता था 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 ऐसा आता है ना। अब कैपेसिटर में क्या मजेदार चीज है कि इसके उल्टे फॉर्मूले हो जाएंगे, मतलब पैरेलल का फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, सीरीज का इसमें आ जाएगा, तो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, बस सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ेंगे। अब देखो कैपेसिटर को जब हम सर्किट में डालते हैं ना, कुछ ऐसा दिखता है कैपेसिटर, ऐसे प्लेट दो लिख देते हैं हम सर, ऐसे दो प्लेट्स, या फिर मोटी भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मोटी प्लेट्स ऐसे डाल, वैसे ऐसे सिंपल ऐसे प्लेट्स हम दो प्लेट्स को दिखाते हैं इक्वल साइज की, इसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर कौन सा, पैरेलल प्लेट वाला, जल्दी में हम पैरेलल प्लेट ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको सर्किट में हम दिखाते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटर को, ठीक। तो अब पहला देखते हैं सर सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खासियत है। पहला आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, बड़ा प्यारा। सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है सर, एक के बाद एक कैपेसिटर लगा दो, एक के बाद एक कैपेसिटर लगा दो, डायग्राम बनाओ इसका जरा प्यारा सा खूबसूरत सा डायग्राम। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, एक और लगा दूंगा, बहुत है यार, और कितने लगवाओगे मेरे से, और कितने लगवाओगे, ठीक है। इसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करोगे तभी तो इन पे चार्ज स्टोर होगा। सेल से कनेक्ट कर दो, बैटरी से कर दो, ठीक है, सेल से कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज है V, ठीक है। अब मेरी बात को ना ध्यान सुनना, ये क्या बन गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक। मान लो इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, इसकी C3, अलग अलग कैपेसिटेंस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो आपको पता ही है सर, इस पे क्या आएगा, हर एक पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, समझिए मेरी बात को, हर एक में क्या आएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। अब ये जो सारे कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, ये जो सारे कैपेसिटर है ना, तो इसमें आप देखोगे कि इस वाली प्लेट में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होंगे, कैसे होंगे, इस बैटरी की वजह से +Q -Q। आप इसमें देखोगे इसमें भी +Q -Q, आप इसमें देखोगे इसमें भी +Q -Q। मतलब जब आपने सीरीज में लगा दिया ना कैपेसिटर, उसमें जो चार्ज है ना Q, वो समय सेम एक्यूमुलेट होगा। मतलब यहाँ पे आप नोट करो Q जो है वो सेम होगा, Q इज सेम। सर इसकी फील क्या है, सर इसकी फील क्या है, फील देखो इसकी, थोड़ी सी फील भी समझ सकते हो आप इसकी। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा देते हैं तो उसमें से करंट सेम जाता है ना, आई सेम जाता है। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम जा रहे हैं हर एक में से, मतलब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन टूट के जा रहे हैं, बना कैसे था, इलेक्ट्रॉन एक जगह से टूटकर दूसरी जगह जमा हो रहे थे, दूसरी जगह में रहते। अब आई सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो यहाँ से भी उतने इलेक्ट्रॉन टूट के वहां जमा हो रहे हैं, जितने यहाँ से टूट रहे हैं, जितने यहाँ से टूट रहे हैं। समझिए बात को, इससे ज्यादा फील नहीं दे सकता, ठीक है ना। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर एक में सेम करंट जाता है, सेम करंट क्यों जाता है ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में, सेम करंट क्यों जाता है। इसके बाद जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा ना, अगले थर्ड ही चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का, फिर बता दूंगा। वैसे 10वीं में आपको बात क्लियर होनी चाहिए थी कि सेम करंट, आपने 10वीं में सवाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि सर अपने शुरू से पढ़ते ही नहीं थे 10वीं चलो ठीक है, देखो सेम करंट क्यों जाता है इसका भी आइडिया दे। तो मान लो करंट यहाँ से निकला, वैसे ना यार तुम्हें मैं सच बात बताऊं, किसी को बताना मत ये बात, चलो बता देना यार तुम भी क्या करो। करंट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वही करंट है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, मान लो वो भी गलती हुई थी किसी से, डायरेक्शन अपोजिट ले, वो कन्वेंशन है, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है करंट। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैपेसिटर क्या है, एक तरह से रुकावट है। जब यहाँ पे रुकावट आई, पीछे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, है ना। जैसे एक लाइन में बंदे चल रहे हैं, सबसे आगे वाला बंदा रुकता है, पीछे वाले सारे रुक जाते हैं, क्योंकि वो लाइन है, लाइन नहीं तोड़ सकते। तार में लिमिटेड जगह है, पीछे वाले सारे रुक गए, फिर वो चला फिर दोबारा रुक गया, पीछे वाले सारे रुक गए, मतलब करंट सारी जगह सेम रहता है। ये है थोड़ी सी इसकी फील। आगे रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में और दूंगा। आई सेम है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम है, चार्ज सेम डिपॉजिट हो रहा है सब। फील समझ आ गई। क्यू से, क्यू तो सर आपने बता दिया सेम है, क्या सर इसकी वोल्टेज भी सेम पड़ रही है। याद करो 10वीं के फॉर्मूले, 10वीं में क्या पढ़ा था, वोल्टेज भी सेम रहती है। 10वीं याद करो। नहीं सर वोल्टेज डिफरेंट होती है सर, कुछ बच्चों को याद आ गया सर, वोल्टेज इज डिफरेंट। सर ये पढ़ा था 10वीं में, सर वोल्टेज क्या होती है,
डिफरेंट होती है। वोल्टेज क्यों डिफरेंट है, यहाँ से प्रूफ भी कर देता हूँ वोल्टेज कैसे डिफरेंट। आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी पढ़ाया था आपको मैंने, C इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू अपॉन में वी। तो वोल्टेज ऊपर ले जाओ उसके नीचे जाओ तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे V1 निकालो, V1 कितना होगा क्यू बाई C1, क्योंकि कैपेसिटेंस तो डिफरेंट है ना, इसकी कुछ हो रहा है, इसकी कुछ हो रहा है, इसकी कुछ हो रहा है, तो Q सेम है पर ये C1 डिफरेंट है। उसके बाद V2 निकालो क्यू बाई C2, उसके बाद V3 निकालोगे क्यू बाई C3। ऊपर वाले सेम है लेकिन नीचे वाले डिफरेंट, जिस वजह से ये डिफरेंट वैल्यू देगी, ये डिफरेंट वैल्यू देगी, ये डिफरेंट वैल्यू देगी। मतलब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो धक्का पड़ रहा है इन पे। पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चीज को आप पोटेंशियल, बैटरी देती है ना, पोटेंशियल बैटरी देती है। पोटेंशियल का क्या काम है, करंट को चलाना, इलेक्ट्रॉनों को चलाना, बनाना नहीं। करंट बनाती नहीं बैटरी, ठीक है ना, गलत फहमी में मत रहना कि बैटरी करंट बनाती है, सर हमें करंट देती है ना, बैटरी ना पोटेंशियल देती है, पोटेंशियल डिफरेंस देती है। टू बी मोर स्पेसिफिक, बैटरी हायर पोटेंशियल लो करती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवाती है, बस ये काम है बैटरी का। बैटरी का काम करंट बनाना नहीं है या इलेक्ट्रॉन बनाना नहीं है, बैटरी का काम इलेक्ट्रॉनों को चलाना है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे चल पड़े करंट बनेगा, अपने आप एनर्जी बनेगी। बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना ताकि वो घूमे 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 घूमे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। आगे बातें करूंगा इसकी मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, बहुत प्यारे टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत प्यारे टॉपिक है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो V डिफरेंट होगा सर इसमें, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं सर, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। या सुनो, मान लो इसकी V वोल्टेज थी, सुनो मेरी बात, मान लो इसकी V वोल्टेज थी, इस पर V1 पड़ी, इस पर V2 पड़ी, इस पर V3 वोल्टेज पड़ी, समझ गए बात। इस पर V1 वोल्टेज पड़ी, इस पर V2। अब देखो हमें क्या चाहिए होता है, हमें छोटा सर्किट चाहिए होता है, इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए होता है। तो इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंट बना देता हूँ, इस सर्किट का इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या, इक्विवेलेंट मतलब क्या, इस सर्किट के सारे कैपेसिटेंस को जोड़कर जो बन रहा है वो वाला, ठीक है ना। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट, इसको हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट। अभी इसी की वैल्यू आपको निकालनी कि कितनी टोटल इस पे कैपेसिटेंस है, कैसे निकालें इसका। आप देखो ये जो वोल्टेज है ये तीन टुकड़ों में बढ़ गई, V1 V2 V3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, ठीक है। अब V1 की वैल्यू क्या थी, Q बाय C इक्विवेलेंट, बोलो हाँ के ना। टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल चार्ज Q है, Q है, Q है, Q ही है इसमें चार्ज सर, 3Q है, Q प्लस Q प्लस Q 3Q। अबे फुद्दू, 3Q नहीं है, Q है बस, ठीक है ना। मैं कहता है इसमें से भी आई करंट जा रहा है, इसमें से भी आई करंट जा रहा है, इसमें तो करंट कितना हो गया टोटल 3 आई ना। सर्किट में देखते हैं टोटल कितना आई तो है, सर्किट में चार्ज Q ही तो है, समझ लो बात, Q चार्ज। V1 पर कितना है, V1 की वोल्टेज कैसे निकालोगे, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये लिख रखे हैं सारे को। यहां से Q कॉमन ले लो, Q से Q कट गया, तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओ माय गॉड, ये आ गया सर। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये आया आपके पास, और ये फॉर्मूला आपको याद होगा 10वीं क्लास में पैरेलल में जब रेजिस्टेंस से जुड़ी होती थी, रजिस्टर जुड़े होते थे तब आता था। यहाँ पे सीरीज में आ रहा है उल्टा, उल्टा खेल चलेगा, उल्टा खेल चलेगा, उल्टा खेल चलेगा यहाँ पे, उल्टा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ लो बात को। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस उल्टे फॉर्मूले होते हैं, जिस वजह से इनके आंसर भी उल्टे उल्टे आते हैं। अगर कैपेसिटेंस नेट इक्विवेलेंट मान लो 7 आ रही है तो रेजिस्टेंस 1/7 आएगी। ठीक है, बताएंगे आगे इसमें जब रेजिस्टेंस पढ़ा देंगे ना, इनके कंबाइन क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको सर्किट में जुड़वा, मजा आएगा। तो ये कर लो फिर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, इतनी है, ठीक है। ऐसे निकालोगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मतलब ये जो इक्विवेलेंस आपने बनाया ना सर्किट, इसमें ये कितना आएगा, इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसका स्पेशल केस होता है कि जब 2 कैपेसिटर हो, ओनली 2 कैपेसिटर, इसका स्पेशल केस लिख लो यार, नोट कर लो, आता है। जब 2 रजिस्टर हो तो 1/C क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। इसको क्या होगा, इधर इसको इधर इसको इधर C1 C2 बाय C1 प्लस, सॉरी गलत लिख दिया, C1 प्लस C2 बाय C1 इंटू C2, ठीक है ना। ये आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी क्या 1/C, ये आ जाएगी क्या 1/C। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो C कितनी आ जाएगी, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो ये याद रखो, सिंपल से फॉर्मूले, ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। करवाते हैं सारे स्पेशल केस, फैशन चला हुआ है जी, फैशन चला हुआ है ये स्पेशल केस कराने का, चलो मैंने भी करवा दूँ। अब आ जाते हैं पैरेलल को, इसमें क्लियर सबको। सीरीज में चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगी, ठीक है। और हाँ एक और बात बतानी थी मैंने, आप प्यारी बात है एक और,
आपने देखा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था इसमें, तो हमने लिखा Q बाय सी ई इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। आप एक तरह से देख पा रहे हो V जो है ना, ध्यान सुनना, इस केस में ना जो V है ना, जो V1 इज टू V2 इज टू V3 है ना, इनका रेशियो है, इनका जो रेशियो है ना वो पता है किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। तो वो आप इस फॉर्मूले से आराम से एनालाइज कर सकते हो, प्रूफ में नहीं दे रहा, ये कई बार यूज हो जाता है। आप सीधा सीधा कैपेसिटर को देख के वोल्टेज का रेशियो निकाल सकते हो, सीधा सीधा कैपेसिटेंस को देख के वोल्टेज का रेशियो निकाल सकते हो, या वोल्टेज को देखकर कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल सकते हो। इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा है, बस याद रखो, ठीक है। प्रूफ भी क्या करो, देखो इनवर्सली है ना, सीधा दिख रहा है ये V1 के फॉर्मूले में V1 और ये इनवर्सली है, V2 के फॉर्मूले ये इनवर्सली है, इनवर्सली, और Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है इसलिए कट गया, Q कांस्टेंट है इसलिए कट गया, इसीलिए रेशियो में आते हैं। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बाकी याद रख लो, बायो वालों याद रख लो, मैथ वालों प्रूफ करो इसको, होमवर्क है तुम्हारा मैथ वाले, उसको प्रूफ करो। मान लूंगा तुमने मैथ पढ़ी है पूरी 11वीं 12वीं में, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बायो वाले भी कर सकते हैं प्रूफ इसको भाई, नो ऑफेंस फॉर बायो वाले, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम सर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत प्यारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको मैं क्यूट कॉम्बिनेशन बोल देता हूँ कई बार, क्यूट कॉम्बिनेशन है बड़ा है सर, क्यूट क्यूट, ठीक है ना, क्यूट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर? पैरेलल में कनेक्ट होंगे सर, जैसे हमने देखा, देखो कैसे होंगे, देखो कैसे होंगे। कॉपी उठाओ, बनाओ, तुम भी साथ के साथ बनाओ, तभी याद होगा। अरे भाई कॉपी उठाओ, पेन रगड़ो, मेहनत करो, ऐसे बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, मेहनत करो यार, चाहे जहां मर्जी मेहनत करो। प्लेयर है ना एक, जो बंदा खेलता है, खेलने में भी मेहनत लगती है, पढ़ने में भी मेहनत, हर जगह मेहनत है भाई। बास्केटबॉल तब तक नहीं खेल पाओगे जब तक बॉल को उठाओगे नहीं, बॉल एक दो बार मुंह पे नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी। वैसे पढ़ाई तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कलम नहीं रगड़ोगे, एक दो बार क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक दो बार समझ नहीं आएगी, एक दो बार फील नहीं आएगी, तब तक नहीं पढ़ाई होगी। हालांकि मैं पूरी जान लगा रहा हूँ फील देने की तुम्हें, ठीक है, जान पूरी है, इस तरफ से कोई कमी नहीं है जान देने की। इसकी भी वोल्टेज मान लो, ये पैरेलल में लगा दी। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि मेन सर्किट से यूं 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 ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है ना, पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, दो पैरेलल लाइन का मतलब है जो साथ साथ चलती नहीं, अभी साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो पैरेलल। अब पैरेलल की खास बात क्या है कि वोल्टेज सेम रहती है। हाँ सर, हाँ सर, 10वीं में पढ़ा था, याद है, वोल्टेज सेम रहती है। क्यों सेम रहती है सर, ये भी बता दो। सेम उससे कनेक्टेड है, सेम उससे कनेक्टेड है, सेम उससे कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज, ऐसा समझ सकते हो तुम, ठीक है, सिंपल इसकी डील। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आ जाती है कि क्यों डिफरेंट हो जाता है। अरे सर ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई सर, इस पे प्लस माइनस चार्ज, इस पे प्लस माइनस, इस पे ऑपोजिट जा रहे हैं प्लस माइनस, इस पे Q1 होगा, इस पे Q2, इस पे Q3, अलग अलग चार्ज होगा, ऐसा करंट यहाँ से निकला 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 निकला, यहाँ देखो ना तीन रास्ते, आता है यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, मतलब चार्ज आता है यहाँ गया, आता है यहाँ गया, आता है यहाँ गया, मतलब बट गया चार्ज, इसीलिए, ठीक है। समझ के बात को, समझ के बात को, फील आ गई, फील आ गई। अब इस केस में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, मजे कर रहे इस केस में मान लो इस पर Q1 चार्ज आया, इस पे Q2 चार्ज आया, इस पे Q3 चार्ज आया। नेट चार्ज आप पे कितना था सर? नेट चार्ज Q था, वो बट गया किस में? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेट मान लो या इसको Q इक्विवेलेंट मान लो। सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? इसमें वोल्टेज V पड़ रही है, V पड़ रही है, V वोल्टेज तो सेम पड़ रही है सर। C इज इक्वल टू Q बाय V, हमें क्या Q निकालना है, तो Q C इंटू V इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से Q इक्विवेलेंट कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, टोटल कैपेसिटेंस C, टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जितनी भी होगी, है ना। वोल्टेज तो सेम ही है सर, V पड़ रही है, वोल्टेज तो टोटल वोल्टेज V ही पड़ रही है ना, बोल हाँ के ना, हाँ सर। Q1 निकालना है तो V तो सेम है, C1 हो जाएगा, है ना, C1 भी प्लस ये निकालना है तो C2 भी हो जाएगा, ये निकालना है तो C3 भी हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम पड़ रही है, बस कैपेसिटेंस दिख रहा है। अरे बोलना इसकी तू क्या कहते हैं अपना, इसका चार्ज निकालेगा तो C1 भी आएगा, इसका निकालेगा C2 भी आएगा, इसका निकालेगा C3 भी आएगा। अब V से V कट गया तो C इक्विवेलेंट आया C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे वाह सर, अरे वाह सर, ये तो सीरीज में आता था, रेजिस्टेंस के केस में उल्टा चल रहा है खेल, उल्टा चल रहा है, उल्टा चलेगा ये दुनिया से, या रेजिस्टेंस उल्टा चलेगा हमेशा।
रेजिस्टेंस कहती है मैं रोकूंगी, या रोकूंगी, वैसे रोकता तो ये भी ऐसा होता है, चलो छोड़ो, ऐसा समझो रेजिस्टेंस कहती है मैं फॉर्मूले में सीधा सीधा आंसर दूंगी, ये कहता है मैं उल्टा दूंगा आंसर उल्टा चलता है बेसिकली, रेजिस्टेंस के जितने फॉर्मूले उल्टे फॉर्मूले इसके बन जाओ। तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, इसका नेट इक्विवेलेंट सर्किट भी आप बना सकते हो ऐसे कुछ इस प्रकार से, ऐसे बना सकते हो चुटकू सा सर्किट, ठीक है ना, जिसमें V वोल्ट की बैटरी और C इक्विवेलेंट इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, ऐसे उसको कैसे निकालोगे इसमें C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3 पैरेलल में, और अगर सीरीज में आ गया तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे निकाल दोगे आप इसको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और बात आपको मैंने बतानी थी कि जैसे वहां पर आपने देखा था कि वोल्टेज का रेशियो किसमें बढ़ता था, 1/C1 1/C2 1/C3, यहाँ पे जो है ना चार्ज का रेशियो बढ़ेगा वैसे, क्योंकि चार्ज से कंपैरिजन है। यहाँ पे Q1:2 Q2:2 Q3 किस रेशियो में होगा, C1:C2:C3 के रेशियो में होगा, ये रेशियो मेंटेन रहेगा। क्यों, यहाँ से ड्राइव कर सकते हो, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कर लो मेरा ड्राइव मैथ वाला होमवर्क, ये भी बाय वाले याद कर लो सिंपल, ठीक है, क्लियर है सबको, नोट कर लिया। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे, क्योंकि यूट्यूब से क्वेश्चन देख लेते हैं सर इस पर, बाकी न्यूमेरिकल तो तुमने करनी है प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन नंबर 1, मान लो एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये बैटरी लगा दी सर। बैटरी और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना, बैटरी में एक प्लेट बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ये क्या है, रेजिस्टेंस कह रहा मैं भी खुद दूँ, कैपेसिटर है, ठीक है ना, कैपेसिटर है, इसको 6 माइक्रोफैराडे मान लो, इसको 3 माइक्रोफैराडे मान लो, ठीक है। तुमसे बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सारे इसी में कवर कर लेते हैं। फाइंड CE, चार्ज और ईच कैपेसिटर निकाल लो, और अपना डेल्टा भी निकाल दो ईच कैपेसिटर में, और क्या निकालोगे, एनर्जी स्टोर्ड भी निकाल दो। एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। करो जल्दी से, करो जल्दी से, करो जल्दी से, चलो मैं करवा, चलो कर लिया ना, करो भाई, मेहनत करो, ठीक है। तो सर सीरीज है तो 1/CE = 1/C1 + 1/C2 होगा, या 2 है तो 2 के लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1/6 + 1/3 है ना सर, 1/3 + 1/3 = 1/CE, तो यहाँ से कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा देखो, 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि CE आ जाएगा 2। क्या यूनिट का, माइक्रोफैराडे, क्योंकि माइक्रोफैराडे में देखा तो भी माइक्रोफैराडे में आएगा, ठीक, छोटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सी निकल गया। अब निकालते हैं चार्ज और ईच कैपेसिटर, चार्ज निकालते हैं। अब देखो चार्ज निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टोटल चार्ज मैंने पूछा आपसे, यहाँ टोटल पूछा चार्ज, टोटल पूछे, इस पे पूछे, इस पे सेम ही तो है, सेम ही तो रहता है चार्ज, ठीक। ये ईच कैपेसिटर में पूछे, डेल्टा की अलग अलग पड़ती है ना ईच कैपेसिटर। अब देखो चार्ज तुमसे टोटल पूछा है, चार्ज तुमसे टोटल कितना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला था चार्ज का CV, एक फॉर्मूला C से निकाल सकते हो, तो हमने अभी देखा था Q = CEV, ऐसे निकाल सकते हो, है ना, ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो हाँ कि ना यार, बोल दिया करो यार, कुछ अभी बोल दिया करो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया है, 2 × V कितना, 12, तो 12 दूनी 24 माइक्रोकूलम में आएगा। माइक्रोकूलम क्यों सर, ये माइक्रो में था ना, कहाँ गया हो, ये जो C में, तो माइक्रो रह गया ना, कूलम में निकाला तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, अब लेते हैं हम, अब क्या लेना हमने, डेल्टा भी निकालना है सर ईच कैपेसिटर में। फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या, Q/C1, चार्ज पता है तुम्हें, इसकी कैपेसिटेंस पता, निकाल दो। एनर्जी स्टोर, इसका भी फॉर्मूला पढ़ाया था, एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा U = Q²/2C। Q कितना पता है तुम्हें, ये दे रखी है तुम्हें, माइक्रो में आएगी, ये भी समझ लो बात, माइक्रो में आएगी, ये फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म। जिसकी पूछे उसका उस पर चार्ज रखो, उसकी कैपेसिटेंस रखो, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल सर, क्लियर है। अब एक पैरेलल वाला तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना, एक पैरेलल वाला तुम्हें होमवर्क दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। पैरेलल वाला नोट करो जल्दी से होमवर्क, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, एक और बना दूंगा, लोच मजे करो तुम, एक और बना दूंगा, अरे बस सर 4 बना दिए सर, वो बहुत है। 4 वोल्ट की बैटरी, 4 थोड़ा ज़्यादा, 10 वोल्ट की बैटरी, और मजे करो, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी इसमें, 2 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे,
6 माइक्रोफराडे, 8 माइक्रोफराडे, ठीक है। और तुम्हें इसमें निकालना क्या है, क्या है, पहली चीज़ निकालनी है सी इक्विवेलेंट, दूसरी चीज़ निकालनी है क्यू इन ईच, अलग अलग आएगा। थर्ड चीज़ तुम्हें निकालनी है डेल्टा वी, सेम ही आएगा, ईच में निकालो, चलो इन ईच। फोर्थ तुम्हें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफराडे कैपेसिटर, ये निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। निकाल लोगे, ये होमवर्क है तुम्हारा, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, ये होमवर्क है तुम्हारा। देखो आसान है, सी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेना, सीधा ऐड हो जाती है, आपको पता ही है पैरेलल में। यहाँ पे क्यू निकालना है, क्यू के लिए क्या यूज़ करोगे, क्यू निकालने के लिए C1V1 वाला फॉर्मूला, सी पे तुम्हें पता है ना, सी तुम्हें पता है, वोल्टेज सेम पड़ रही है, तुम्हें पता है इतनी पड़ रही है, 10 वोल्ट पड़ रही है, समझ रहे हो। डेल्टा भी निकालोगे कैसे, डेल्टा भी तो पता ही है, दिख रहा है सर, डेल्टा भी तो सर साफ दिख रहा है, इतनी पड़ रही है वोल्टेज, सर आपने आसान कर दिया काम करने का। एनर्जी स्टोर्ड निकालोगे, एनर्जी स्टोर्ड इन माइक्रो, कैसे निकालोगे फॉर्मूला, वो मन क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, वो वन क्यों लिख दिया यहाँ पे, मान लो आपने निकाला है 2 माइक्रोफराडे में, ठीक है ना। 2 वाले में निकालोगे, कैसे निकालोगे, 2 माइक्रोफराडे वाले में कैसे निकालोगे, क्यू स्क्वायर बाय 2C वाला फॉर्मूला लगा के बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कैपेसिटर पे डिस्कशंस। अब इसके बाद आपका होमवर्क रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाओ जाके, इसके बाद वाले पार्ट में क्वेश्चन वाला पार्ट ही लूंगा इसके बाद, ठीक है ना। प्यारे प्यारे आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा बोर्ड लेवल के, ठीक है ना, थोड़े थोड़े कंपटीशन लेवल के हम लाएंगे, ठीक है ना, प्यारे प्यारे से, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मार्कर ने हमारा साथ छोड़ दिया दिखा, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतने रखते हैं यार। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो और न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते रहो और फील भी लेते रहो, और क्या करोगे, जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।